Good morning student, I am Shikha and you are here watching your YouTube channel Full Solution for Income Tax. We had already seen various tax heads. 3 tax heads हम लोगों ने कर चुका है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इन प्रोफेशन. अब हम लोग 4th टैक्स हेड करेंगे, दैट इज़ कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ कैपिटल. इनकम टैक्स के मायने में कैपिटल कुछ डिफरेंट होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल जो हमारे पास आता है और उन पर अलग अलग टाइप्स टैक्स लगता है. रेट सबकी अलग अलग होती है, होल्डिंग पीरियड सबका अलग अलग होता है. हम लोग ये सब आगे जानेंगे फर्दर वीडियो में. तो सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन ये सब जानते हैं. तो व्हाट इज़ इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन? इट इज़ कवर्ड इन द सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसमें कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कि कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र की वजह से हो रहा है. अब व्हाट इज़ कैपिटल एसेट्स? वो एसेट्स जो हमारे लिए पैसे देते हैं, थ्रू विच वी गेन समथिंग. अब लाइक हमारे पास लैंड है, हमने उसको ट्रांसफ़र करी तो हमारे पास पैसे आएंगे. कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज़, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ये सब कैपिटल गेन का हिस्सा है. ज्वेलरी होती है हमारे पास, हम उसको बेचते हैं, पैसे आते हैं हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन. तो अगर प्रॉफिट और गेन होगा तो अगर लॉस हो गया तो वो तो कैपिटल लॉस हो गया ना, वो हमारा, वो तो इनकम टैक्स में आएगा ही नहीं, लॉस डिडक्ट हो जाएगा. इसलिए कोई भी गेन या प्रॉफिट अगर होता है तो ये कैपिटल एसेट्स का गेन या प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल इनकम टैक्स कैपिटल हेड के अंदर आता है. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल गेन का बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, किस बेसिस पे हम लोग टैक्स ले करते हैं. तो सबसे पहला बेसिस होता है प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. जो भी कैपिटल एसेट्स हमारे पास है, हम उसको अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो कैपिटल एसेट्स, कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट इज़ देयर शुड बी कैपिटल एसेट्स. कैपिटल एसेट होना चाहिए वो हमारा. कुछ कुछ एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं होते, क्योंकि उसका पोजीशन हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते हैं. वो एक छोटा सा हम ओन करते हैं, जिसे हम उसे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं यूज़ करते हैं. ओके. तो ये सब कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा. बट जो कैपिटल एसेट्स जिसको हम लोग फर्दर गेन के लिए यूज़ करते हैं, लाइक हम शेयर्स खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, ये सारा कुछ इसमें आएगा. देयर शुड बी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स. अब उस कैपिटल एसेट्स को हम लोग लेके रख ले. लेट अस सपोज हमने लैंड खरीदी है, हम लोग लैंड को लेके बस रख लिया है, उससे ना कुछ गेन हो रहा है ना हम उसका कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो यूज़लेस हो गया ना. उसको बस हम लोग लेके रखे हुए हैं. उसको जब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, किसी और को देंगे, बेचेंगे, तब उससे हमारा प्रॉफिट आएगा और वो इसमें कैलकुलेट होगा. ट्रांसफ़र शुड टेक प्लेस इन प्रीवियस ईयर. अब आप मान लीजिए आपने 5, 6, 7 साल पहले कोई लैंड बेची थी, तो इस साल के असेसमेंट ईयर में आप उसको नहीं दिखा सकते हैं कि हमें गेन हुआ. प्रीवियस ईयर जो हमने जो भी किया है अपने लैंड के साथ, वो हम लोग अभी असेस करेंगे. देयर शुड बी प्रॉफिट और गेन. यस, जैसा मैंने बताया कि लॉस के केस में कैपिटल गेन तो कैसे फाउंड होगा, लॉस हो जाएगा, तो इसलिए देयर शुड बी प्रॉफिट और गेन. अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ कैपिटल एसेट्स. तो कोई भी लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, व्हीकल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लीज राइट, मशीनरी, ज्वेलरी जो हम पोजेस कर रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल है कैपिटल एसेट्स के. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कैपिटल एसेट्स को पढ़ा होगा. इनमें हम इनको पोजेस करते हैं, इनको टाइम टू टाइम हम यूज़ करते हैं गेन के लिए. टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ है जो कैपिटल एसेट्स में नहीं आता है. तो सबसे पहला है कोई स्टॉक जो या फिर रॉ मटेरियल जो हम लोग अपने पास रखे हुए फर्दर प्रोसेस के लिए, तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं है. ऑल्दो ये हमारे पास है और हम इससे प्रॉफिट बाद में निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट, पर अभी हम लोग इसको एज अ रॉ मटेरियल रखे हुए, इसको एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं रखे. अब किसी के पास शॉप है, वो शॉप में अपना स्टॉक्स रखता है बेचने के लिए, तो दैट इज़ नॉट कैपिटल एसेट्स. ओके, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा. सेकेंड इज़ पर्सनल गुड, कार है, हाउस है, जो हम लोग पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, वो सब कैपिटल एसेट्स नहीं होता है. थर्ड इज़ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया. रूरल इंडिया में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड होगा गांव में, वो सारा कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा. ऐसे भी एग्रीकल्चरल लैंड को बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है. आप लोग एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए नहीं बेच सकते.
दैट इज़ द प्रॉब्लम हेयर, इसलिए एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, दीज ऑल आर नॉट द कैपिटल एसेट्स। अब हम लोग मेन चैप्टर में आते हैं जिससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स जो हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे। अब हम लोग कभी मान लीजिए हमने लैंड खरीदी, कुछ लैंड को हम लोग बहुत कम टाइम के लिए रखते हैं, कुछ लैंड को हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो इन दोनों केसेस में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टैक्स विल बी डिफरेंट। ओके, इसलिए हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ऐसे करके सेग्रीगेट करते हैं कैपिटल एसेट्स को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड सेकेंड इज एसेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स वो होता है जिसे हमें 36 मंथ से कम रखा हो, नॉट मोर देन 36 मंथ। ओके, वो सारा कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल। जनरली 36 मंथ से कम टाइम जो हमने रखा हो वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, पर फाइनेंशियल एसेट्स, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो 12 महीने से कम रखा हो तो वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। दैट मीन्स 12 महीने से ज़्यादा रखा हो तो वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। जनरली ऑल एसेट्स विच आर केप्ट फॉर मोर देन 36 मंथ आर लॉन्ग टर्म। 36 मंथ से ज़्यादा के लिए हमने अपने पास रखा हो तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और 36 से कम तो शॉर्ट टर्म। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स के केस में 12 मंथ वो टाइम है, 12 मंथ से कम रखा हो तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा रखा हो तो लॉन्ग टर्म। ओके, तो इसमें पहला है इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, फिर अदर लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई मीन्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सबको 12 मंथ्स तक रखे हों तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा रखे हों तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। अब इसमें एक नोट है कि अनलिस्टेड शेयर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तो उसके केस में ये 24 मंथ है। 24 मंथ्स के लिए हमने रखा हो तो वो शॉर्ट टर्म, उससे ज़्यादा रख लिया हो तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, अब ये तो क्लियर है, 36 मंथ, 24 मंथ एंड 12 मंथ, ये जो क्राइटेरिया इसे ज़्यादा रख लिया हो हमने तो वो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वेयर एसटीटी इज़ नॉट एप्लीकेबल, एसटीटी इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ओके, अब कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ होगा कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट एप्लीकेबल, तो उस केस में हम लोग उस इनकम पे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे। लाइक जो 2.5 लाख तक नील है वो वाला जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाएंगे अगर एसटीटी नॉट एप्लीकेबल स्पेसिफाई किया होगा। अदरवाइज अगर एसटीटी एप्लीकेबल होगा, दैट मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो हम लोग 15% टैक्स लगाते हैं। ओके, 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगाते हैं। ओके, और अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो 10%। आप लोग इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए सब कोई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 20% टैक्स लगाते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स है अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो 10% ही उस पर टैक्स लगाते हैं। शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स लगाते इफ़ एसटीटी इज़ एप्लीकेबल, और एसटीटी अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो नॉर्मल टैक्स स्लैब जितना टैक्स लगाएंगे। अब कुछ टर्म्स जो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, जो क्वेश्चन में दिए होंगे, और जो फार्मूला जब कैलकुलेशन के लिए हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे उसमें दिए होंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहला टर्म है फुल वैल्यू कंसिडरेशन। फुल वैल्यू कंसिडरेशन पे ही काम होता है हमारा। फुल वैल्यू कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो बायर पे करता है सेलर को। अब उसमें कुछ भी इंक्लूडेड हो दैट डजेंट मैटर, बट फुल कंसिडरेशन मीन्स जो हम लोग डायरेक्ट पे किए। अब जैसे मैंने लैंड बेची तो मेरे पास जितना पैसा आया वो फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो गया। ओके, उसमें भले ही कुछ भी एडेड हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैं लैंड दिखाने गई तब उसका कॉस्ट हो, या फिर ब्रोकरेज का कॉस्ट हो, कुछ का भी कॉस्ट हो, लेकिन जो पैसा मेरे हाथ में आया दैट इज़ कॉल्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है कि जितने में एक्वायर किया गया था बाय द सेलर। अब मैंने लैंड बेची है तो मैंने भी तो किसी से ख़रीदा होगा, तो जब मैंने एक्वायर किया था तब उस लैंड का क्या कॉस्ट था, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
ओके, नेक्स्ट टर्म इज़ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये थर्ड टर्म है जो इम्पॉर्टेंट है समझना। इन तीनों टर्म के बेसिस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ जब मैंने लैंड ख़रीदा किसी से, तो मैंने उस पर फ्लोर्स बनवाए, अपार्टमेंट बनवाया, या उस लैंड को पक्का करवाया, या कुछ भी इम्प्रूवमेंट करवाया। अब मैंने मान लीजिए हाउस ख़रीदा तो उसमें एक फ्लोर और बनवाया फिर बेचा, तो दैट इज़ इम्प्रूवमेंट विच आई हैव डन। तो ये दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आप लोग इसका नोट यहीं पे बना लीजिएगा स्लाइड को देखते हुए। ओके, हाउ टू कैलकुलेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म वाला हुआ है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप 1, स्टार्ट विथ फुल वैल्यू कंसिड्रेशन। सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिड्रेशन जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम लोग लिखेंगे। नंबर सेकेंड में कुछ डिडक्ट करना है, लाइक एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफ़र। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, लाइक हमने रजिस्ट्री करवाने में जो भी खर्चा किया है लैंड का, या फिर कोई चीज़ में भी, उस फुल वैल्यू कंसिड्रेशन वाले से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है उसको डिडक्ट करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट करना है, जितने में हमने लैंड खरीदी थी वो तो हम डिडक्ट करेंगे ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो हमने खर्चा किया उस लैंड पे, वो भी डिडक्ट होगा। तो जो अब आंसर आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ओके, तो यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख दिया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज इक्वल्स टू फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑल्सो लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर जो आएगा वो कैपिटल गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स से। उसी तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी निकालेंगे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेंगे, उसके बाद डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आप लोग को पीडीएफ में दे दिया जाएगा। ये इन्फ्लेशन को देखते हुए होता है। जब हम लोग लॉन्ग टर्म से एसेट्स को अपने पास रख रहे हैं तो उस एसेट्स के वैल्यू में महंगाई की वजह से कुछ चेंजेस होता है। अब लाइक हमने जब लैंड खरीदी होगी तब तो बहुत सस्ता था सब कुछ, तो लैंड भी कम पैसे में मिली हमने खरीदी होगी। लेकिन अब हम जब बेच रहे हैं लैंड को तो सब कुछ महंगा हो चुका है, तो हम बहुत हायर प्राइसेस में बेच सकते हैं लैंड को। तो वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसको मैनेज करता है। ओके, और जो आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स से। ओके, अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का केस होगा, अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी बेची होगी कोई कैपिटल एसेट्स में बहुत दिनों तक रख के फिर उसको बेचा होगा, तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस है जो डिडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रोकरेज, जो भी बिचौलिया होगा उसको जो एक्सपेंस दिए होंगे वो सब डिडक्ट हो जाएगा फुल वैल्यू कंसिडरेशन से। स्टैम्प पेपर पे जो भी खर्चे हुए होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो भी हुआ होगा उससे रिलेटेड, वो सब कुछ डिडक्ट हो जाएगा। और अगर सेल ऑफ शेयर हो रहा है, शेयर्स को हम लोग बेच रहे हैं, तो क्या क्या डिडक्ट करेंगे, ब्रोकरेज कमीशन और एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट अलाउड एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। अगर हम लोग शेयर, तो ब्रोकरेज कमीशन तो हम लोग वो तो डिडक्ट कर देंगे, लेकिन एसटीटी जो होगा और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होगा नॉट अलाउड एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। तो एसटीटी को डिडक्ट नहीं करते, ये हमारा टैक्सेबल होता है। आप लोग को पीडीएफ में कुछ फार्मूलाज दिए जाएंगे, उस फार्मूलाज को निकालने के लिए ये वाला जो टेबल है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, इसमें फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड वैल्यू ऑफ इम्प्रूवमेंट को निकालने के लिए ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये उसके बेस ईयर 2001-2 और उसके पहले का अगर कोई साल में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ होगा 2001-2 के पहले, तो हम लोग 100 ही लेंगे। ओके, ये वाला जो ईयर है वही लेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब पीडीएफ में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।